जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चैनल कोर्स फॉर फोर्स पे। और मैं हूं ऋषभ। तो आज के दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एसएसबी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का फिजिकल कब होगा। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि एसएसबी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का भैया पेपर कब होगा, फिजिकल कब होगा। इन सभी टॉपिक पे हम आज बात करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से कहना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ कर दें। और आज की इस वीडियो में यकीन मान लो कि मैं जितने भी टॉपिक है, आपके मन में जितने भी डाउट्स हैं, उन सभी को मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। आप आगे बढ़ते हैं। देखो, एसएसबी हेड कांस्टेबल मिनिस्टर के बारे में 115 सीट है और 115 तरह की अफवाहें इसके बारे में मार्केट में सर्कुलेट हो रही हैं। मैं पहले आपको बता दूं कि अभी जैसा कि जानते हो कि देश में माहौल चल रहा है गवर्नमेंट जॉब को लेके। कोविड का मैं मानता हूँ, आपकी बातें सहमत हूँ कि इफेक्ट नहीं है। कोविड कहीं ना कहीं एक न चाहते हुए भी एक फैक्टर है। तो इसके चलते अभी पेपर या फिजिकल पहले जो प्रोसेस होगा वो नहीं होगा। 1.6 किलोमीटर का रेस है, मुझे पूरा ध्यान है। नोटिफिकेशन बदला गया था अंतिम समय में और पिछली बार के तुलना में इस बार का प्रोसेस काफ़ी इजी है। अब तो एसएसबी ने इस बार के जो भी बच्चे का जो सिलेक्शन नहीं भी हुआ था, जो 74 सीटें के लिए आई थी, उनका भी नाम उसने वेबसाइट पर दे रखा है। आप जैसा कि देख पा रहे हो। और इससे हम क्या सीख सकते हैं कि इस बार का कट ऑफ कितना गया, उसको हम सोच सकते हैं। तो देखो, अभी हम फिजिकल पे फोकस ना करके हम थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि मैंने एसएसबी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में कैसा अप्रोच रखा है। उसके बाद हम आपके क्वेश्चन पे भी आएंगे और उसका भी मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो एसएसबी हेड कांस्टेबल का जब एग्जाम था, मैं सही बता रहा हूँ, इस एग्जाम को फोकस करके मैं नहीं चला था और ऑब्वियसली कोई चल भी नहीं सकता। 74 सीट पर कोई क्या भरोसा करे। तो मैंने उसी तरह से 3200 मीटर का रेस था। मैं थोड़ा सा फिजिकली में पहले से ठीक था और मैं फिजिकल ठीक ठाक था, तो मैंने उसको इजीली क्वालिफाई कर लिया 2-4 दिन का मेहनत करके। मैं पहले से वैसे रनिंग कर रहा था। बीच में आप जानते हो कि 2019 में जब ये फिजिकल हुआ, तो 19 के जनवरी की इनफैक्ट मैं बात कर रहा हूँ। तो 19 जनवरी के बाद पूरा 2019 खाली गया। 2020 पूरा खाली चला गया। 2 साल बाद जाकर 3 या 4 जनवरी को, 4 जनवरी को मेरे ख्याल से, जहाँ तक मैं सही याद कर पा रहा हूँ, उसका रिटन एग्जाम होगा। अब रिटन के लिए मैं बात बता देता हूँ। 15 दिन पहले एडमिट कार्ड आया तो मैंने उसका सिलेबस को फिर से डाउनलोड किया। जब उसका नोटिफिकेशन आया था, उसमें मैंने चीज़ों को देखा, तो एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि उसमें दो पेपर्स थे, पेपर वन, पेपर टू। पेपर वन का तो पता था कि जिस तरह से एसएससी का सिलेबस होता है, 25 मैथ्स, 25 रीजनिंग, 25 हिंदी या इंग्लिश में से जो भी, और 25 जीके। लेकिन बाद में जो सेकंड पेपर था, उसके लिए बहुत सारे डाउट्स थे। तो लेकिन सेम टॉपिक काफ़ी आसान था। लेटर लिखना था, ऐसे लिखना था, जो कि हम क्लास 8, 9, 10th में करते आ रहे थे। लेटर ऐसे लिखना। तो मैंने सिर्फ क्या करा, उसका फॉर्मेट देख लिया। मैं फॉर्मेट भूल गया था। और ऐसा भी होता है कि फॉर्मेट समय समय पे अपग्रेड होता रहता है, चेंज होता रहता है। कई बार जो आज जो फॉर्मेट है, आने वाले 3-4 साल बाद वो फॉर्मेट नहीं रह सकता है। तो मैंने बस फॉर्मेट सीखा और 2-4 टॉपिक पर, जैसे पॉवर्टी पर, गरीबी पे, और 2-3 जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं वुमेन एम्पावरमेंट पे, इन सभी टॉपिक पर 2-4 मैंने ऐसे लिखा और बिल्कुल मैं पेपर में गया। पेपर में जब दिया तो यकीन मान लो कि मैं बहुत दुखी था। और मेरे साथ जो 15-20 लोग और जो जान पहचान के गए थे, क्योंकि मैं ग्राउंड में रनिंग करता था, तो मेरे साथ बहुत सारे लोग पहुंच गए थे। सभी ने फिजिकल क्वालिफाई किया था। सेंटर इनफैक्ट सबका अलग अलग था, लेकिन हम लोग घर से साथ निकले थे। तो पेपर किसी का ठीक नहीं गया था। मतलब मैं तो काफ़ी ज़्यादा अपसेट था, क्योंकि मेरे अराउंड 68-69 के आसपास नंबर बन रहे थे, जो कि यूट्यूब से मैंने मिलाया भी बाद में। कुछ समय बाद आंसर की भी आया तो मेरे 67 आ रहे थे। मुझे पता था कि यार 100 में 67 नंबर ही लाना, जबकि निगेटिव मार्किंग नहीं भी था। सेकेंड पेपर में क्या हुआ क्या नहीं होगा, कुछ पता नहीं था। रिजल्ट आया तो 469 बच्चों का लिस्ट में मेरा नाम भी था। उसके बाद सबसे मैं चैलेंजिंग जो मैं टास्क मानता हूँ इस पूरी जर्नी का, वो कि मेरा टाइपिंग ज़ीरो था। इसीलिए मुझसे जो लोग भी आज संपर्क करना मतलब करते हैं यूट्यूब के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि अगर सबसे ज़्यादा आप कहीं ध्यान दे सकते हो तो रिटन के बाद वो है टाइपिंग पे। संडे के संडे या कभी वीक में 1-2 बार अपना कीबोर्ड पे हाथ लगाने की कोशिश करो। मेरे लिए अच्छा ये हुआ था कि जब 21-22 मई के आसपास जब रिजल्ट आया था, तो जानते हो कि सेकेंड वेव आ गया। 3 महीने का समय मिल गया और मेरा अगस्त में आकर लास्ट में मेरा टाइपिंग रहा। तो मैं उस 2.5-3 महीने में टाइपिंग को मैं डेली 3 घंटे 4 घंटे अपने ड्यूटी के अलावा, जानते हो कि मैं आर्मी ऑर्डिनेंस कोर में काम भी कर रहा हूँ, तो ड्यूटी के अलावा ही मैं टाइपिंग करता था और वहाँ से मैं
अपना अपना टाइपिंग सही करा और मेरा सही मान लो तो जो वहाँ पे जब मैं घितौरनी में टाइपिंग किया था मेरा स्पीड आया था 36.1। ऐसा नहीं कि मैं अब किसी को झूठ बोलूँ कि अब तो मैं टाइपिंग पास होगा तो बोल दूँ कि मैंने 60 करा था तो वहाँ पे 55 हुआ। भाई तो तुम भी 60 से कम किए तो नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं घर पे 38, 39, 40 कर पाता था। वहाँ पे थोड़ा सा स्पीड कम हुआ, मैंने जानकर स्पीड कम करा एक्यूरेसी पर ध्यान देने के लिए। और 36.1 36.1 पे मेरा जब रिजल्ट आया तो मेरा था मेडिकल। ऑब्वियसली मैं री मेडिकल लगा था। एक री मेडिकल लगा मुझे डीएनएस में और एक लगा था क्यूबिटस वैलिगस। क्यूबिटस वैलिगस में हाथ देख लो तो हाथ टेढ़ा का लगता है, उसको बोलते हैं क्यूबिटस वैलिगस। मैं अलग से मेडिकल पे वीडियो बनाऊंगा। तो मैं मेडिकल दिया। मेड का इंतजार में मुझे पता था कि जब मैं ग्रुप जब व्हाट्सएप बना तो मुझे लगा कि 67 नंबर कम नहीं थे, मैं खामोखा डिमोटिवेट हो रहा था। पेपर टू में मेरे नंबर कम रह गए थोड़े से, 100 में 52 नंबर ही आए ओवरऑल। अगर पेपर वन का मार्क्स सिर्फ होता तो मेरे साथ उस लिस्ट में तीसरे नंबर पे रहता मैं। खैर सिलेक्शन हो गया, पहला नंबर हो, तीसरे नंबर पर हो, 74 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। 160-65 बच्चे का, मतलब कि पूरा मेडिकल क्वालिफाई कराएगा तो उसमें 74 बच्चों का ही हुआ सिलेक्शन। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि 200 में जनरल का कट ऑफ, जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 110 के आसपास गया था। आप देख सकते हो 110 नंबर या 111 नंबर गया था। मैं सिर्फ जनरल की बातें कर रहा हूँ। 200 में से 55% नंबर के आसपास आपको लाना था फाइनल मेरिट में आने के लिए। तो इस बार के बच्चों को कहना चाहता हूँ कि जो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज होंगे कट ऑफ को, पिछले बार की कट ऑफ को आधार बनाकर कि आप तैयारी इसी तरह से करो, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हो सकता है वो तो हो सकता है पेपर का लेवल भी ठीक ठाक था। तो इस बार का क्या लेवल रहेगा उस अनुसार से तैयारी करो। तैयारी को काफ़ी अच्छा करो। पेपर आसान आएगा तो सभी बच्चे बनाएंगे, क्वेश्चन ज़्यादा हम भी बनाएंगे, वैसे भी कट ऑफ क्लियर करेंगे। पेपर टफ आया तो इस समय स्ट्रेटजी हम बदल लेंगे अपना, लेकिन हमें तो तैयारी करना है अच्छे नंबर से। जितना अच्छा नंबर हमें स्कोर कर सकें उतना अच्छा होगा। ऐसा थोड़ी कि 70 नंबर आ गया तो हम सेटिस्फाइड हो गए। सेटिस्फाइड ना होना ही आदमी को निरंतर आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता है। तो सिलेक्शन फाइनली हो गया। मैं अभी आर्मी ऑर्डिनेंस में हूँ। अभी इंतजार कर रहा हूँ अगर आता है उधर से ज्वाइनिंग लेटर। अब देखो ज्वाइनिंग लेटर 1 महीने में आए, 2 महीने में आए, मैं स्विच ऑन उधर करूँगा। तो यही था छोटा सा वीडियो। अब आते हैं आपके टॉपिक पे कि अब इसका फिजिकल कब हो। मैं बोलता हूँ भाई साहब, मैं पेशेंस दिखाया, मेरे साथ 74 लोग 73 लोग और थे, उन्होंने पेशेंस दिखाया, आज हुआ ना सिलेक्शन। तो आप भी थोड़ा सा पेशेंस दिखाओ। हमारा तो 2018 का भर्ती चल रहा है। भगवान से मैं दुआ करूंगा हाथ जोड़कर कि आप लोग का भर्ती 1 साल के अंदर कंप्लीट हो जाए। तो पूरा उम्मीद। देखो एसएसबी ने अभी 2 फॉर्म निकाल रखी हैं। एसएसबी ने 2 फॉर्म, 1500 के आसपास की सीटें हैं उसके ट्रेडमैन की। दूसरा जो 115 सीट है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की। तो हो सकता है डिपार्टमेंट को, मैं बार बार बोलता हूँ, जो लोग बोल रहे हैं कि पहले फॉर्म उसका भराया तो पहले उसका हो जाना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डिपार्टमेंट को जिसका ज़रूरत होगा उसको इनफैक्ट पहले प्रोसेस कराकर बुला लेगी। ऐसा नहीं है कि आपका जो नियम है कि जैसा आपने नियम बना रखा है, जो यूट्यूबर्स ने बना रखा है कि जिसका फॉर्म पहले आएगा उसकी ज्वाइनिंग पहले होगी। तो आपके नियम से भाई साहब एसएसबी, देश की पैरामिलिट्री फोर्सेस, देश की आर्मी नहीं चलने वाली है। जो रूल्स रेगुलेशन है, जो डिमांड है, जो रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार से काम में होंगे। तो अब पूछोगे मुझसे कि आपने तो अभी तक नहीं बताया कि फिजिकल कब होगा। तो देखो एग्जैक्ट डेट कोई नहीं बता सकता। इनफैक्ट जो एसएसबी में भी जो काम कर रहे हैं, मैंने उन लोगों से भी ट्राई किया क्योंकि बहुत सारे लोगों से अब जान पहचान हो चुका है एसएसबी के अंदर भी। उन्होंने कोई खुलकर नहीं बोला, लेकिन इतना ज़रूर बताया कि थर्ड वेव उतना इफेक्ट, मतलब कि डेडलीस्ट नहीं है जितना पहले फर्स्ट और सेकंड था। तो इसको इग्नोर करके सरकार के पास तो ऑलरेडी बहाना है थर्ड वेव का, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि अप्रैल के बाद, मतलब अप्रैल के ही फर्स्ट वीक में, मार्च के बाद मुझे बोलना चाहिए था, होली के बाद मार्च के बाद अप्रैल के फर्स्ट वीक में चांसेज है हो जाएंगे। अब मैं इस बात पर गारंटी नहीं ले सकता हो जाएंगे, आप भी दुआ करना। लेकिन हाँ, मैं आपसे यही बोलूँगा कि आपका वेट अगर कंट्रोल में है, आप ज़्यादा फैटी नहीं हो, तो ग्राउंड जाने की ज़रूरत नहीं है। ग्राउंड जाने की ज़रूरत नहीं है। आप समय दे सकते हो तो सिर्फ और सिर्फ देखो, एक तो आप बहुत सारे फॉर्म की तैयारी भी करो, मतलब सिर्फ एसएसबी हेड कांस्टेबल पर निर्भर मत रहो। मैं भी नहीं रहा था, सही बताता हूँ, मैं भी बहुत सारे फॉर्म डाल रहा था। तैयारी ऐसा करो कि इसके रिटर्न में भी काम आवे, ठीक है, क्योंकि 100 नंबर का पेपर है इस बार। और टाइपिंग अगर आप कर सकते हो, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है जैसे असम राइफल में हुआ कि रिटेन सॉरी फिजिकल और टाइपिंग के बीच में समय तो साफ नहीं मिला किसी को। तो कहीं ऐसा भी हो जाए, मेरे लिए थर्ड वेव और सेकेंड वेव आ गया, तो आप भी बिल्कुल तैयार रहो, टाइपिंग करते रहो
अच्छी जॉब है, अभी तो जॉब के लिए सब दीवाने हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये एक्सपीरियंस आपको काम आएगा। कोई भी टॉपिक इसके रिलेटेड अगर हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि मैं आर्मी ऑर्डिनेंस में तो काम कर रहा हूँ, एयरफोर्स सेल्स ग्रुप एफकैट का 2-3 बार, मतलब इस बार तो मैं अटेम्प्ट दूंगा ही नहीं, मुझे मन नहीं है। सीडीएस का एग्ज़ाम, एनडीए का एग्ज़ाम, एयरफोर्स एक्स ग्रुप, नेवी एसएसआर, नेवी एमआरवी, मैट्रिक रिक्रूटमेंट, एसएसजीडी और एसएसबी हेड कांस्टेबल तो मैंने बताया ही। इसके अलावा इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट में बहुत सारे एग्जाम को क्वालिफाई किया है, इंडियन मरीन इंजीनियरिंग, जेई मेन, तो इन सभी एग्जाम को मैंने क्वालिफाई करा है। डिफेंस में मैंने लगभग सभी एग्जाम को क्वालिफाई करा है, एनडीए सीडीएस सब कुछ, एफकैट। तो उम्मीद करता हूँ। हाँ, एसएसबी मुझसे नहीं निकला, मतलब कि एनडीए के बाद जो इंटरव्यू होता है उसको एसएससी बोलते हैं, वो एसएससी मैं नहीं निकाल पाया हूँ। फैक्ट मैं 2 बार कॉन्फ्रेंस आउट, 1 बार स्क्रीन आउट भी हो चुका हूँ। एक कॉन्फ्रेंस एनडीए, एक कॉन्फ्रेंस सीडीएस, और मेरा अगला इंटरव्यू भी सीडीएस से है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो ये था मेरा पूरा एक्सपीरियंस। आप अप्रैल का इंतज़ार करो, अप्रैल का फर्स्ट वीक का, क्योंकि ये हमारी भर्ती कंप्लीट हो जाएगी मार्च, हार्डली मार्च आते आते, तो अप्रैल का आप इंतज़ार कर सकते हो। मार्च में नहीं होगा, इतना मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। इसके अलावा बीएसएफ की फॉर्म आई है, वो अप्लाई करो, और जगह अप्लाई करो। सुनने में आया है कि सीआरपीएफ एचसीएम भी आने वाला है, तो आप हर जगह अप्लाई करो, सिलेक्शन लो, सिलेक्शन के बाद मिलते हैं। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए मददगार साबित हो। जय हिंद।